हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का बात करेंगे, है ना। तो कल जो हम लोग समझ रहे थे वो ये था कि विकास का मतलब सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। यही हम लोग लास्ट बात किए थे, ठीक। और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है राष्ट्रीय विकास। कौन सा? राष्ट्रीय विकास। आपको ध्यान ये रखना है कि विकास के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो विकास का क्या अर्थ होता है और किसको विकास बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। हर चीज़ का एग्जैक्ट आंसर नहीं है यहाँ। आपको ये सोचना सिखा रहा है कि विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइन बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कि लिखा हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, अगर हर इंसान का अलग अलग लक्ष्य है कि मेरे लिए विकास का मतलब ये है, दूसरे के लिए वो है, तीसरे के लिए तीसरा है, तो राष्ट्रीय विकास के बारे में भी सबकी धारणा क्या होगी? अलग अलग होगी। अब राष्ट्रीय विकास मतलब, राष्ट्र मतलब देश और विकास मतलब देश का विकास। अब कोई देश विकसित है या नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? किस तरह नापेंगे कि कोई देश विकसित है या नहीं है, क्या पैमाना होगा, यही बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है सबके लिए पैमाना अलग अलग हो, लेकिन फिर भी कोई तो बेसिक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा जिसके आधार पे हम लोग जिसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि कोई देश विकसित है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हाँ, परत दर परत हम लोग उसको सीखेंगे कि क्या हो सकता है कि हम लोग उसको मान सकते हैं कि देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप लोग बच्चे लोग से पूछिए कि विकास का क्या मतलब होता है, सब अलग अलग बताएगा। सही बात है। लिख रहा है, उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यानी कि हो सकता है जो बच्चे लोग बोलेंगे उससे आपको खुद समझ नहीं आएगा कि सही में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर आगे बोल रहा है, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। तो फिर यहाँ आपको ये बात समझना जरूरी है कि देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये लोगों में विभिन्नता हो सकती है। कोई लोग सोच रहा है कि इस तरह विकास होगा, कोई सोच रहा है ऐसे विकास होगा, कोई सोच रहा है ये बन गया तो विकास हो गया। अलग अलग तरीके से सब लोग सोच रहा है, और कोई हो सकता है विरोधी विचार भी दे दे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, समाज में जो लड़ाई वगैरह होता है, किसी पार्टी के बारे में बोल रहा है कोई विकास किया या नहीं किया, तो सबका पैमाना अलग है, सब अलग तरीके से सोच रहा है, इसीलिए आपस में झगड़ रहा है, ठीक है। वहाँ झगड़ना नहीं, बात विचार से बात करना चाहिए, ठीक। तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कुछ क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। जैसे, क्या सब विचार को बराबर महत्व दे दिया जाए? जितना भी तरह का लोग है, सब अलग अलग तरीके से विकास के बारे में बोल रहा है, क्या सबको मान लें? मान लीजिए जो विचार दिया जा रहा है वो आपस में विरोधी है, आपस में झगड़ा करता है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, निर्णय कैसे लिया जाएगा, है ना। और दिया हुआ है, क्या सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? मतलब सभी के लिए न्यायपूर्ण, सबके लिए न्याय हो जाए, ऐसा रास्ता कौन सा अपनाया जाए। फिर क्या हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि कार्य करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा? जो हम लोग विकास का पैमाना तय करेंगे तो क्या सबको लाभ होगा या किसी किसी को ही होगा? ये सारा चीज़ ही पढ़ना है इस विकास वाले चैप्टर में। तब विकास का मतलब सिर्फ एक आदमी का विकास या एक ग्रुप का विकास ऐसे नहीं होता है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास का मतलब देश का विकास, और देश का विकास के लिए सबका पैमाना तो अलग अलग है। सब लोग अलग अलग तरीके से देखता है कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताइए कि सही मायने में विकास है क्या, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सही मायने में एग्जैक्ट आंसर तो इसका नहीं दिया जा सकता कि विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ पैमाना तो तय करना पड़ेगा ना, उसी पैमाना के बारे में आगे पढ़ना है। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, बोल रहा है कि
एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रहा है, नीचे झुग्गी झोपड़ी नज़र आ रहा है, एक शहर का फोटो है। तो पूछ रहा है आपसे कि यहाँ विकास के लिए क्या करने का ज़रूरत है। तो आप बोल देंगे एक बिल्डिंग इधर भी बन जाए, सबको रहने को मिल जाए, ये विकास है। सही बात है, विकास है ही वो। ठीक है, एक देश का एग्जाम्पल दिया है, एक देश नहीं, एक शहर का, अबिदजान। एग्जाम्पल से बात समझिए। आइवरी कोस्ट, आप लोग नाम सुने आइवरी? अफ्रीका को देखे होंगे आप लोग, अफ्रीका को। अफ्रीका का ये वाला जो भाग है, ये इधर आइवरी कोस्ट है, और आइवरी कोस्ट में एक शहर है जिसका नाम है अबिदजान। अबिदजान। और यहाँ पे क्या किया है, एक कंपनी ने 500 टन लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में कूड़ा कचरा वहाँ फेंक के आ गया, जहरीला। ठीक है, तो बहुत लोगों को वहाँ परेशानी होने लगा। क्यों? क्योंकि विकसित देश लोग हैं, आराम से नाव से पहले जाता था। ये पहला ज़्यादा दिन पहले का बात नहीं है, ये बहुत कम दिन पहले का बात है। अब तो इस पर बहुत सारा संधि वगैरह दुनिया में हो चुका है, लेकिन पहले तो फेंक देता था सब। तो जी मितलाना, अजीब सा, मतलब जी अच्छा नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, चमड़ी पे ददोरे पड़ना लिखा है, बेहोश होना, दस्त लगना, ये सारा दिक्कत हो रहा था लोगों को। 7 लोग मर गया, 20 लोग हॉस्पिटल में, 26,000 लोगों का इलाज भी चल रहा था। तो इस तरह का प्रॉब्लम वो लोग किया। तो यहाँ पूछ रहा आपसे किसको लाभ हुआ और किसको हानि हुआ। क्या ये देश के लिए विकास का क्या मतलब होगा? जो इतना खराब स्थिति में है, क्या उसका भी विकास का मतलब वही होगा जो हमारे लिए है? आप समझ पा रहे ना? हर देश के लिए विकास का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास का मतलब, पहली बात तो कुछ तो पैमाना तय करना पड़ेगा, जो कि हम लोग देखेंगे भी। लेकिन हर इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो विकास का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, फिर से आपको बता दे रहे हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अलग अलग देश, आप अलग अलग देश, आप मान लीजिए इंडिया और अमेरिका का कंपेयर कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या देख के करेंगे? या फिर अलग अलग राज्य, जैसे यूपी का और बिहार का देख रहे हैं, या फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक का देख रहे हैं, कुछ ऐसा कोई भी आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ को देखेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप जब पढ़िएगा पूरा तब आपको समझ आएगा जो हम सोचते थे वही तो सही नहीं है, और भी चीज़ तो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब हर इंसान के नज़रिए में अलग अलग विकास का मतलब होता है, तो कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जाता है। आप सुने होंगे कि किसी किसी देश को बोला जा रहा है विकसित है, और किसी किसी देश को बोला जा रहा है अविकसित है, यानी कि डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, एक होता है अंडर डेवलप्ड, एक होता है अनडेवलप्ड, ये अनडेवलप्ड हो गया। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे सोचना है। बोल रहा है कि जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। जब हम लोग तुलना करने जाएं तो बहुत सारा हम लोग को समानता दिखेगा और बहुत सारा अंतर भी हम लोगों को नज़र आएगा। ठीक, तो फिर हम लोग कैसे तुलना करें? तो तुलना करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाए, एक जैसे क्लास में क्लास हो रहा है तो बच्चों के बारे में, कि मान लीजिए हम लोग बच्चों के बारे में कुछ कंपेयर करना चाहते हैं, विद्यार्थियों की तुलना करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों की तुलना करना है तो कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, कौन किस पैमाने पे, देखिए वही देखना है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे किसी का हाइट कितना है, हेल्थ कैसा है, प्रतिभा यानी कि टैलेंट कैसा है, उसके अंदर रुचि यानी कि एप्टीट्यूड कैसा है। ठीक है, इसके अनुसार अंतर हो सकता है अलग अलग बच्चों में। हो सकता है जो सबसे स्वस्थ विद्यार्थी हो, जो सबसे हट्टा कट्टा तो मजबूत बच्चा हो, पढ़ने में ठीक ना हो, लेकिन हो सकता है जो बुद्धिमान विद्यार्थी हो, जो बहुत तेज़ हो, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हो, किताब का कीड़ा हो इस टाइप में, लेकिन किसी से मित्रता वाला व्यवहार नहीं करता है, दोस्ताना टाइप नहीं रहता है। ये एग्जाम्पल जो दे रहा है थोड़ा सही भी दे रहा है ना, आपको लग रहा होगा थोड़ा भाव टाइप में रहता है वो लोग। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम तुलना कैसे करें। तो बोल रहे हैं हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि कंपेयर करना है जब, तो हम लोग देखेंगे कि किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, उद्देश्य आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फुटबॉल टीम चुनना है, खेलकूद का टीम चुनना है,
तो आप उसके हिसाब से देखेंगे कि उसमें कौन बेस्ट है, उसको लेंगे। वाद विवाद टीम जो डिस्कशन करता है, क्विज करता है, ये सब, और क्या बोलता है, डिबेट करता है, डिबेट करने में कौन बोलने में अच्छा है, ये सब आप टैलेंट ढूंढेंगे। संगीत कौन अच्छा गाता है उस टाइम, वो आप ढूंढेंगे। पिकनिक के लिए टीम बनाना है कि इसमें लीडरशिप का भावना है, कौन ग्रुप को लेके चल सकता है, कौन इस सब का ध्यान रख सकता है। सब के लिए क्या होगा, अलग अलग मापदंड होगा। मान रहे हैं आप इस बात को? तो यहाँ तक आप समझे कि यार ठीक है, ये बात तो ठीक है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मापदंड होगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग सिर्फ बोलेंगे ओवरऑल बताओ कि कोई विद्यार्थी अच्छा है कि नहीं है। फिर से आपसे पूछ दिया कि सर्वांगीण, सर्वांगीण मतलब हर तरफ से प्रगति के बारे में क्या मानक होना चाहिए, उसको हम कैसे चुनेंगे? हम लोग कैसे चुनेंगे कि कौन बच्चा हर तरीके से ठीक है? तो देखिए यहाँ लिखा है, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। ये बात सही है एकदम, आपको ध्यान रखना है इसको, कि जब हम लोग व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो एक दो इम्पोर्टेंट बात उसका ध्यान रखते हैं। आप एक ही इंसान को कभी कभी अच्छा बोलते होंगे, कभी कभी खराब बोलते होंगे, ध्यान कीजिए, याद कीजिए उसको, ठीक है। और कभी कभी आपके मम्मी पापा अच्छे से आपको धुनाई करते होंगे, ठीक बात है कि नहीं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपका जो गलती है, मान लीजिए किसी टाइम में बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं तो लग गया। लेकिन जब आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अच्छा भी हैं, अच्छे भी हैं। तो जब हम किसी फैसला को कर रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मम्मी पापा आपका धुनाई कर रहे हैं या आपको किसी तरह का सज़ा मिल रहा है कहीं पे, तो वो क्यों? क्योंकि आप एक दो गलती करके बैठे हुए हैं। वही बोल रहा है, जब हम किसी व्यक्ति को जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो एक दो विशेषता हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसी के आधार पे उस टाइम फैसला कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या, कौन सा महत्वपूर्ण जो है इसमें से माना जाए, इम्पोर्टेंट किस चीज़ को माना जाए? क्या वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है उसको मान लें कि कोई स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे दोस्ती भाव से रहता है सबसे। एक इंसान है जो सहयोग की भावना से रहता है, वो उसको पैमाना मान लें। रचनात्मकता, रचनात्मकता यानी कि किसी में नया चीज़ करने का कितना क्षमता है उसको मान लें, या फिर अंक को मान लें। अंक, अंक समझ रहे हैं? मार्क्स, जो मार्क्स ज़्यादा लाता है वो बेस्ट है। बताइए किसको माने अच्छा? क्या पता मार्क्स अच्छा लाता हो लेकिन क्लास में अच्छा बच्चा ना हो, बदमाशी भी करता हो। ठीक है, तो किसको आप अच्छा मानेंगे? यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपके मन में आ रहा होगा यार ऐसे तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कहाँ परफेक्शन ढूंढे, किसको ढूंढे, परफेक्ट कौन है? तो देखिए हर मामले में अलग अलग आपको परफेक्शन दिखेगा, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग एक स्टूडेंट के बारे में देखें। इसी तरह एक देश पे भी लागू होता है, यही बात विकास पर भी लागू होता है। क्या कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जब आप देश को कंपेयर कर रहे हैं, एक देश और दूसरा देश, इससे आप कंपेयर कर रहे हैं कौन अच्छा है, तो जनरली जो माना जाता है वो आय को, आय यानी कि इनकम, कोई देश कितना कमा रहा है। ठीक है, कोई देश कितना कमा रहा है, उस आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि कोई देश अच्छा है या बुरा है, विकसित है या अविकसित है। समझ रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है किसको? आय को। जिन देश की आय अच्छी है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जो देश पैसा ज़्यादा कमा रहा है, जिसके पास आय ज़्यादा है, उसको माना जाएगा कि वो कम आय वाले देश से क्या है, विकसित है। आप समझ गए, विकसित है ये। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को पकड़ लिए? आय को। और ये क्यों पकड़े? क्योंकि ये इस समझ पर आधारित है कि ज़्यादा आय से ज़्यादा ज़रूरत पूरा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका इनकम रहेगा और आपका उतना ही आवश्यकता का पूर्ति होगा। आपको जो चीज़ चाहिए, लोगों को जो पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा पालेंगे। वो सब चीज़ों को क्या करेगा? ज़्यादा इनकम उसके पास रहेगा, उसको खरीद लेगा। इसलिए आय अपने आप में इम्पोर्टेंट तो है, इस बात को मानना पड़ेगा। इनकम जरूरी तो है। ठीक है,
अब एक बात यहाँ ध्यान करना है, देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देश का आय होता क्या है? तो देश का आय देखिए, भारत कमाने नहीं जाता है, ठीक है। देश का आय का मतलब हुआ वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, ठीक है, वहाँ जो रहने वाले इंसान हैं, वो जो कमा रहे हैं, वही किसका आय है? वही इंडिया का आय है, देश का आय। ठीक, इंडिया का आय क्या होगा? किसी देश का आय क्या होगा? जो वहाँ के नागरिक कमा रहे हैं वही उस देश का क्या है? आय है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे एक और पेच है, उसको आपको फिर से, अब एक तो आप बात मान लिए कि आय को अगर मान लें तो ठीक रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल से बात समझते जाएंगे। जब दो लिखा है देशों की तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, अब फिर बोल रहा है कि आय भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे? क्योंकि आय दुनिया में, अब देखिएगा, क्या दुनिया में जनसंख्या एक ही जैसा है सब देश का? एक पल के लिए आप सोच के देखेंगे, मान लीजिए सब आदमी 100 रुपया कमाता है, और कहीं पे किसी देश में 10 आदमी और किसी देश में 5 आदमी है, तो एक कमा रहा है 10 आदमी 1000 और यहाँ 500, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? आदमी भी तो कम है, यहाँ दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है? तो वही बोल रहा है कि हम लोग ये जो आय का तरीका अपनाते हैं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब देश का जनसंख्या तो अलग होता है, और जनसंख्या अगर अलग है तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ का इनकम अच्छा है और कहाँ का बुरा है? क्योंकि हो सकता है कम लोग हैं तो कम कमा रहा है, हो सकता है ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा कमा रहा है, ये भी हो सकता है कि कम लोग होते हुए भी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तो फिर क्या आप उस देश को और अच्छा नहीं बोलेंगे? या बहुत ज़्यादा जनसंख्या होकर बहुत कम कमा पा रहा है तो उसको ज़्यादा बुरा नहीं बोलेंगे? तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो कोई इंसान, कोई देश कितना कमा पा रहा है ये हम लोग निकालते हैं औसत आय से, एवरेज इनकम से। ठीक है, औसत आय, औसत आय क्या होगा? औसत आय कुछ ज़्यादा खास इसका फॉर्मूला नहीं है, देश का जितना इनकम है, ठीक है, और देश में जितना जनसंख्या है उसको भाग दे दो। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग सोचे थे कि 1000 जो है वो 10 लोग कमा रहा है, ठीक, और ये 500 जो है वो 5 लोग कमा रहा है, तो देखिए दोनों का इनकम सेम हुआ, औसत आय। यहाँ भी 100 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया? 100 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों का सेम इनकम है, यहाँ भी हर इंसान कितना कमा रहा है? 100, और यहाँ भी 100। यहाँ जनसंख्या कम है तो आय कम दिखा, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो आय ज़्यादा दिखा। इसी को औसत आय बोला जाता है, और इसी को एक वर्ड में और बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। सुने होंगे आप लोग, प्रति व्यक्ति आय, हर इंसान का आय कितना है? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग इसमें भी पेज देखेंगे कि इस तरह भी मानने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी तक आप लोग क्या देखें कि और किसी देश को विकसित हो रहा है या नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना उसका आय है। अब बात सही भी है, आय से बहुत सारा ज़रूरत पूरा होता है, तो आय को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन और भी चीज़ देखा जा सकता है, दुनिया में और भी चीज़ देखा जाता है, लेकिन इनकम में एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही इनकम। ठीक, अब इनकम में हम लोग एक तो देखें, इनकम में भी अंतर आ सकता है, इसीलिए हम लोग देखें कि औसत आय को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब औसत आय को मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक, आप लोग नाम सुने, विश्व बैंक? विश्व बैंक दुनिया में, दुनिया के लेवल पे एक संस्था बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ये सब। क्यों बना था उसका भी कहानी है, आप लोग तो क्लास 10 में हैं ही, तो हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही ये सब। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला था, और इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण किया गया है कि 2017 में, 2017 का टाइम है, 2017 में बोल रहा है अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हर इंसान का इनकम कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, जितना इनकम हो रहा है देश का बटे में कितना जनसंख्या है, हर इंसान का इनकम निकलेगा। जब बोल रहा है कि किसी देश का पर कैपिटा इनकम अगर US डॉलर में, किसमें,
मतलब अमेरिका का जो डॉलर है उसमें देखा जाए 12,056 हर साल। अगर एक इंसान, किसी देश का एक इंसान 12,056 से ज़्यादा कमा रहा है कितने दिन में, पर ईयर, एक साल में, या उससे ज़्यादा कमा रहा है, ठीक, इतना कमा रहा है या उससे ज़्यादा कमा रहा है पर ईयर, तो उस देश को गिना जाएगा समृद्ध देश में, डेवलप्ड कंट्री। किस में? डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और जिस देश का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में कितना 995 से कम हो, कितना, साल में, ठीक है, तो वो माना जाएगा निम्न आय वाला देश। ये डाटा है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक, इसको ध्यान रखना है कि जो इससे ज़्यादा कमाएगा वो विकसित देश है, जो इससे कम कमाएगा वो अविकसित देश है, निम्न आय वाला देश है। बीच का कोई नहीं है क्या? बीच में एकदम है, बीच में मध्य आय वर्ग वाला, जिसको आप विकसित नहीं, विकासशील बोल सकते हैं। जैसे अभी आप सुनेंगे भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, सुने कभी? भारत क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि 2017 में जो फॉर्मूला दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये वर्ल्ड बैंक जो फॉर्मूला दिया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, उसमें भारत का जो इनकम निकला था वो यूएस डॉलर में कितना था? 1820 था पर ईयर। 1820 डॉलर इंडिया का हर इंसान कमाता है पर डे। आपको लगता है इतना कमाता होगा? ये औसत आय है, औसत आय में ज़रूर कमाता है, लेकिन आप सोच के देखिए इंडिया का जनसंख्या कितना है, और उससे अगर इसको इंटू किया जाए तो बताइए इंडिया का इनकम कितना ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो इंडिया में इनकम है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है तो भाग देने पे ये हम लोगों को क्या नज़र आता है? कम नज़र आता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम दिखता है हम लोगों को, ठीक। तो हम लोग किस चीज़ को मान रहे थे अभी तक? औसत आय को, एवरेज इनकम को। लेकिन यहाँ पर भी एक पेंच है। अब आप लोग सोच रहे हैं इतना पेंच है तो हम जा रहे घर, बंद करते वीडियो। देखिए समझना है, आप ही का क्लास है, ठीक है, समझना तो पड़ेगा। और देखिए दिमाग को जितना ज़्यादा सोचने दीजिएगा ना उतना ज़्यादा दिमाग खुलता है, ठीक है। जो नेचर ने आपको दिमाग दिया है उसको वापस नेचर को वैसे ही नहीं सौंप देना है, थोड़ा यूज करना है, ठीक है। तो यूज़ करना है तो यूज होने दीजिए थोड़ा, और यूज़ होगा तभी विकास होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विकास है, ठीक। तो अपना विकास करना चाहते हैं तो दिमाग को थोड़ा यूज होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मिला है वैसे ही कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मोबाइल में ऐसे रील्स देखना है और जाके एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और जैसा दिमाग दिया था गॉड ने वैसे ही गॉड को लौटा देंगे। थोड़ा यूज कीजिए दिमाग को, ठीक है। तो एवरेज इनकम, हम लोग औसत आय देख रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर, देखिए ध्यान दीजिए कि एक छोटा सा तालिका दिया हुआ है, यानी कि एक टेबल दिया हुआ है, उसको समझना है कि मान लीजिए कोई देश है जहाँ पे 5 लोग रहता है, 2 देश का बात कर रहे हैं, 2 देश है, दोनों में 5-5 लोग ही है। एक देश में एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इंसान कितना कितना कमा रहा है वो दिया हुआ है, 9,500, 10,500, 9800, 10,000, 10,200, ये सब का अलग अलग इनकम। यहाँ पे दूसरा देश में एक कमा रहा है 500, 500, 500, 500, और एक कमा रहा है बहुत ज़्यादा 48,000। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से खुशी होंगे, सुखी रहे होंगे? ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या आप दोनों देश में सेम खुश रहिएगा? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? क्या दोनों देश बराबर है विकसित में? अगर आप पूरा जोड़ के देखें तो लगभग इसमें भी 50 आ रहा है, लगभग इसमें भी 50 आ रहा है। तो आप जब इनकम आय के हिसाब से देखें तो दोनों देश तो आपको सेम लगा, आदमी भी वहाँ सेम है, औसत आय भी आपको सेम लगा। क्यों? क्योंकि औसत आय तो आप किस आधार पर देखते हैं? जितना इनकम टोटल है बटा जितना इंसान है। तो यहाँ पर भी आप निकालें तो 10,000 आया औसत इनकम, यहाँ पर भी निकालें तो औसत इनकम कितना आया? 10,000 आया। लेकिन आगे जब बोल रहा है कि शायद हम में से कुछ लोग देश खा में रहना पसंद करेंगे, अगर देखिए बोल रहा देश खा यानी कि नीचे वाले में आप रहना पसंद करेंगे अगर आपको भरोसा हो जाए कि आपका इनकम ये वाला है, इधर वाला नहीं,
ठीक है। अगर आपको भरोसा हो जाए कि मेरा इनकम वो लास्ट वाला रहेगा, 5वां नंबर के नागरिक आप होंगे, यानी कि 5वें नंबर में 48,000 जो है वो, अगर आपको भरोसा हो जाए तो आप किस में रहिएगा, देश खा में। लेकिन मान लीजिए कि ये इनकम अगर लॉटरी के हिसाब से निकाला जाए कि पता नहीं आप कौन से वाले हैं, लॉटरी होगा कि आप कौन से वाले हैं, तो आप फिर किस में रहना पसंद करेंगे, देश का में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देश का में आपको पता है कि देखो बहुत अमीर तो नहीं हो पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आप किस में रहना चाहेंगे, देश का में। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की एवरेज इनकम सेम है। एवरेज इनकम अभी आपको बताएं, एक का भले 48,000 हो गया, सब मिला के देश खा में भी 50K का इनकम है और ऊपर भी 50K का इनकम है लगभग, ठीक है। तो दोनों में तो 10K ही आ रहा है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितना आ रहा है, 10,000 ही आ रहा है। तो आप तो औसत आय के आधार पे आपको मान लीजिए दौड़ा दिया जाता कि आप दोनों देश में किसी में भी चल जाओ, तो आप तो किसी में भी चल जाते। मान लीजिए यहाँ पहुँच गए और आप इसमें आ जाते तो आपको दिक्कत हो जाता, होता कि नहीं होता। इसीलिए बोल रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देश की औसत आय एक समान है, देश का के लोग ना तो बहुत अमीर हैं ना गरीब। देश का के लोगों को देखें तो इनकम वहाँ पे लगभग सबका क्या है, बराबर है। और जब इनकम बराबर है तो ना वो बहुत ज़्यादा अमीर है एक दूसरे से और ना ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और देश खा में देखें तो ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो बोल रहा है इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, औसत आय से आप तुलना कर सकते हैं किसी देश का, ठीक है। आप लोग को पेज याद है ना, इनकम देखेंगे तो क्या पता है इंसान ज़्यादा हो जाए, तो इंसान ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा कमाने लगेगा। और फिर एवरेज इनकम भी देखेंगे तो एवरेज में ये दिक्कत है, क्या पता एक इंसान बहुत ज़्यादा कमा रहा हो दूसरा ना कमा रहा हो, ठीक है। तो इससे जब हम लोग तुलना करेंगे, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। लेकिन एवरेज इनकम से भी हम लोगों को नहीं पता चलता है कि जो आय है वो किस तरह लोगों में बांटा गया है, किस तरह बांटा गया है ये हम लोगों को नहीं पता चल पाता है। क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे बात सही सही देख रहे होंगे, ठीक है। एकदम आपको समझ आ रहा होगा ऐसा उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, देखिए देश का के बारे में। एक कुर्सी है, कुर्सी पे सब लोग मिलजुल के बैठा हुआ है, सब आराम से। एक दूसरा देश है जहाँ पे एक कुर्सी का सारा इन्जॉयमेंट कोई और ले रहा है और ये लोग बेचारा गरीब टाइप से। और क्या लिखा है, हमने कुर्सियों को बनाया था उसने ले लिया। मजदूर लोग ही खटता है तब जाके कोई अमीर बनता है, ठीक है। गरीब और अमीर व्यक्ति का देश। और यहाँ पे बोल रहा है हमने कुर्सियों को बनाया और हम ही उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे था। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट उम्मीद है नेक्स्ट पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रीडिंग लगाइए और समझ आता है तो बताइए हमको, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।